तेहरान की सड़कों पर गृह युद्ध जैसे हालात भी बन जाएं, तो ये यूनिट सत्ता के नियंत्रण को अपने हाथ में रखने की भी ताकत रखती है। ब्रिटिश मीडिया से आई एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर का पहरेदारों से पार पाना ट्रंप की फौज के लिए आसान नहीं होगा। ईरान की धरती इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और सत्ता के गलियारों में मौत जैसा सन्नाटा पसरा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से घसीटकर अमेरिका की जेल में ठूंसने की घटना ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की रातों की नींद हराम कर दी है। राजधानी तेहरान की सड़कों पर खामनेई मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम चेतावनी दी है कि वो प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसी बीच ब्रिटिश मीडिया से आई एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि 86 साल के खामनेई ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है और हालात बिगड़ने पर वो रूस भागने की तैयारी कर चुके हैं। तो क्या वाकई दुनिया का सबसे ताकतवर धार्मिक नेता अब अपनी जान बचाने के लिए मॉस्को की शरण लेंगे, या फिर ईरान छोड़ने से पहले ही अमेरिका मादुरो की तरह खामनेई को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे? लेकिन इन सबसे अलग सबसे बड़ा सवाल ये कि अमेरिका के लिए क्या ये इतना आसान होगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर का पहरेदारों से पार पाना ट्रंप की फौज के लिए आसान नहीं होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। भले ही खामनेई के भागने की खबरें गर्म हो, लेकिन उनकी सुरक्षा का घेरा तोड़ना किसी भी देश के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। खामनेई की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी आम सेना के पास नहीं है, बल्कि सिपाहे वली ए अम्र इनके पास है। यह ईरान की सबसे खतरनाक खुफिया और रहस्यमयी फौज की यूनिट है, जो सीधे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के अंडर आती है। और IRGC एक देश के तौर पर ईरान नहीं, बल्कि अली खामनेई की पर्सनल फौज है। वली ए अम्र के कमांडो इसी IRGC का हिस्सा है। वली ए अम्र का मतलब होता है आदेश देने वाले की सेना। इस यूनिट में करीब 12,000 ऐसे जाबाज सिपाही शामिल हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है। इनका एकमात्र मकसद है सुप्रीम लीडर की अपनी जान की कीमत पर रक्षा करना। वली ए अम्र के ये जवान सिर्फ हथियार चलाने में उस्ताद नहीं है, बल्कि ये साइबर वॉरफेयर, जासूसी और किसी भी तरह के खतरों को भांपने और सूंघने में भी माहिर है। साल 2022 में इस यूनिट की कमान ब्रिगेडियर जनरल हसन मशर्रिफर को सौंपी गई थी। यह बल इतना ताकतवर है कि अगर तेहरान की सड़कों पर गृह युद्ध जैसे हालात भी बन जाएं, तो यह यूनिट सत्ता के नियंत्रण को अपने हाथ में रखने की भी ताकत रखती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के लिए वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन ईरान में दोहराना आसान नहीं होगा, नामुमकिन के बराबर होगा, क्योंकि वली ए अम्र का हर जवान खामनेई के लिए फिदाइन यानी आत्मघाती हमलावर बनने को तैयार रहता है। और इस बीच ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि अगर ईरान के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने टेक दिए या सेना में बगावत हुई, तो खामनेई देश छोड़ देंगे। दूसरा पहलू यह भी है, यह रिपोर्ट कहती है कि खामनेई ने अपने 20 सबसे करीबी सहयोगियों और परिवार के मेंबर्स के साथ रूस की राजधानी मॉस्को भागने की एक गुप्त योजना तैयार की है। यह दावा ऐसे समय में आया है जब ईरान में विरोध प्रदर्शनों की आग फिर से भड़क उठी है। हालांकि यह विरोध प्रदर्शन साल 2022 में महसा अमीनी की हिरासत में हुई मौत के बाद हुए आंदोलन के जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी के बाद खामनेई को यह डर है, यह शंका है कि कहीं अमेरिकी कमांडो तेहरान के महल में घुसकर उन्हें भी अगवा ना कर लें। और इसीलिए तेहरान के सत्ता गलियारों में अब सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या कोई विदेशी ताकत या अमेरिका खामनेई को छूने की हिम्मत कर सकती है। और यह देखना होगा कि क्या ट्रंप वेनेजुएला जैसी जुर्रत ईरान में भी करेंगे, और क्या खामनेई अपने सिपाही वली ए अम्र की किलेबंदी पर विश्वास रखेंगे, या किसी अनहोनी से पहले ही खामनेई रूस या किसी दूसरे मित्र देश निकल जाएंगे। यह समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।